में काम इतना सारा था कि मैं फिर से कैमरा उठा नहीं सकी। अब मैं लंच बना रही हूँ आकर के, क्योंकि मॉर्निंग में मैं हमें जो स्लॉट मिला था वो 8 to 11 का था स्कूल का स्लॉट, तो हमें उस टाइम तक स्कूल में पहुंचना ही था। इसलिए फिर मैंने घर के सारे काम जो भी मॉर्निंग के हाउस चोर्स होते हैं वो सारे मैं ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ के चली गई थी। जस्ट ब्रेकफास्ट मैंने प्रिपेयर किया था और पूजा की थी, बाकी कुछ नहीं करके गई थी। तो फिर जैसे ही मैं घर में एंटर की हूँ ना, तो मेरे को इतने सारे काम दिखाई दे रहे थे कि मैं फिर और कुछ सोच, मेरा फिर मतलब माई माइंड गोज जस्ट ब्लैंक। जब मुझे काम होता है तो मैं कोई व्लॉगिंग वोगिंग कुछ नहीं कर पाती। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं रेडी होके आज जा रही हूँ अद्विक के स्कूल। फाइनली द स्कूल्स आर गोइंग टू बी रीओपन और आई एम सो हैप्पी। ऑल द थिंग्स आर कमिंग टू द नॉर्मल। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑटो खड़ा है मेरा, पता है स्कूटी भी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि इतने दिन बंद थी स्कूटी। अब जैसे अद्विक के स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो अब मेरी स्कूटी का भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर अभी हम ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो बाहर खड़ा हुआ है, तो अभी आ करके मिलेंगे आपको। मैं घर वापस आ गई हूँ स्कूल से और देखना अभी पॉलर का रिएक्शन देखना। बट अद्विक मेरे साथ नहीं है, वो कुछ लेने के लिए चला गया, नहीं तो वो अच्छे से शूट कर लेता। जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगी तो वो चाहे तो वो सो रहा होगा, कितनी भी गहरी नींद में उसको स्मेल आ जाती है कि आ गए, और उसका रिएक्शन देखना, क्या रिएक्शन देता है वो आने पे। अभी एंडी डोर ओपन कर रहा है और बोला फिर ना कैमरा कैच कर लेना, कैमरा मुझे अंदर आने दे, अंदर उसे छोड़ दे, अंदर आने दे, अंदर अंदर बोला नो एडी, कैमरा पकड़ना, अरे कैमरा पकड़ जल्दी जल्दी, अंदर आने दे। क्यों बेबू, क्यों क्यों बोलू, क्यों वो मेरा बच्चा। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं स्कूल से। वो आपने देख ही लिया, पिछले क्लिप में आपने वो चीज़ देख ली। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई क्योंकि मॉर्निंग में एक्चुअली जो स्कूल का जो उन्होंने टाइम स्लॉट रखा था 8 to 11 का, तो उसके बीच में हमें जाके आना था। थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी। इट वाज लाइक एडमिशन फॉर्म था, वो फिल किया। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार कि स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं फाइनली। मतलब सब कुछ जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल में वो आ रही हैं। जैसे कि अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं स्टार्ट। तो अभी जन्माष्टमी अभी भी देख रहे हैं कि टेम्पल्स में सब जगह खूब तैयारियां हो रही हैं। तो मतलब हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। बट फ्रेंड्स, फिर भी हमें नहीं भूलना है, जो भी कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं ज़रूर। हमें अपनी केयर खुद से करनी है क्योंकि सेकेंड वेव पे भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब लोगों ने बहुत लिबर्टी ले ली थी और सब कुछ भी मतलब वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कि आपने देखा ही कि सेकेंड वेव में कितना बुरा हो गया था, बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स हो गई थी। तो अभी वो चीज़ें हमें दिमाग में रखनी ही है क्योंकि सब कुछ खुल सब कुछ रहा है। बट अभी जो कोरोना है वो मतलब जो वायरस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। उसके लिए हमें सारे प्रिकॉशंस लेने ही हैं। बस ये अच्छी बात है कि बच्चों के स्कूल खुल गए, जो कि बहुत मतलब इट वाज मच नीडेड एक्चुअली।
बच्चों का जो डिसिप्लिन था ना वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो रहा था। और आद्विक तो एक्चुअली उसमें स्पोर्ट्स में भी है, तो उसकी जो एकेडमी वगैरह थी वो सब हमने बंद कर रखी थी। तो अब जैसे जैसे घर से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग भी फिर से थोड़ा स्पोर्ट्स में भी फिर से इन्वॉल्व होंगे। पहले हम दोनों जाते थे, इसको मैं एकेडमी के लिए लेके जाती थी, तो स्कूल में ही सर इनको एकेडमी लेते थे शाम इवनिंग में, तो आद्विक को छोड़ के आती थी। वो हमारी बहुत अच्छे से वर्कआउट भी हो जाता था और आउटिंग भी हो जाती थी। तो वो चीज़ें जब आज हम स्कूल गए ना, तो वो चीज़ें सारी हम लोग फिर से मतलब बहुत रिफ्रेशिंग सा लग रहा था देख के कि यार फिर से अब धीरे धीरे हमने सब स्टार्ट करना है। तो अब ये सब अच्छी बात हो गई कि स्कूल खुल रहा है। अभी ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, शायद 8 टू या 8:30 टू 11:30 तक। अभी तो इतनी देर के लिए, धीरे धीरे देखेंगे कि कितनी देर तक फिर आगे खुलते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच पे हम लोग सिर्फ दाल चावल बनाएंगे, जो कि सबसे जल्दी बनता है, और दाल भी एकदम सिंपल वाली बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ऑलरेडी। एक्चुअली मेरे को ये रहता है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं बाकी काम जो भी मेरे हैं मार्केट के, कुछ मुझे ग्रोसरी लानी थी, वो सारे भी ना एक ही बारी में मैं कर लूँ, ताकि मेरे को फिर से ना स्पेशली नीचे आना पड़े, मार्केट ना जाना पड़े। तो फिर वो सब भी करके आई थी, मतलब वो होम डिलीवरी कर दी थी उन्होंने, बट फिर भी मैं चीज़ें सिलेक्ट करके आ गई थी और पेमेंट करके आ गई थी। और तो इसलिए फिर घर आते आते थोड़ा लेट हो गया, और आकर के ब्रेकफास्ट किया, और ढेर सारे काम थे जो कि मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अब लंच में हम बनाएंगे दाल में गया जीरा, प्याज, और ये गए टमाटर भी डाल दिए। और हाँ गाइस, एक बात तो बताना भूल ही गई, जैसे कि मैंने एक बारी आपको एक ब्लॉग में बताया था कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम आद्विक को फिर से स्कूल स्टार्ट होंगे तो स्कूल भेजूँगी, तो मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम फिर से स्टार्टिंग से उसे स्कूल भेज रही हूँ, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म जब इसकी निकाली तो यूनिफॉर्म इतनी छोटी हो चुकी है, जो कि अभी फ़िलहाल तो मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दी। और शूज़ का तो कुछ भी नहीं कर सकते, शूज़ एकदम हाफ हो चुके हैं उसको। तो शूज़ अभी तो स्कूल में जब वो यूनिफॉर्म वाला शॉप खुलेगी तभी हम ला पाएंगे। आद्विक तो बड़ा खुश था, मम्मा वाह हम तो ना स्कूल मतलब कैजुअल ड्रेस में जाएंगे। इवनिंग तक विनोद भी आ जाएंगे, जो कि गुजरात गए हुए थे 5-6 डेज़ के लिए। आज वो वापस आएंगे। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, अच्छी बात है यार। जब से ये लॉकडाउन टाइप मतलब फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो विनोद ज़्यादातर वर्किंग यहीं पे कर रहे थे, या जहाँ पे मतलब गाड़ी से कवर कर पा रहे थे, या शताब्दी से चंडीगढ़ चले जाना, इस ढंग से वर्किंग हो रही थी। बट अब जैसे जैसे सब ओपन हो रहा है तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अभी गुजरात गए हैं 5-6 डेज़ के लिए, आज इवनिंग में वापस आएंगे। ये देखो, जैसे कि पोलर एज़ यूजुअल यहाँ पे बैठ गया है, जबकि सो रहा था ये, और इसने देखा किचन में कुछ काम चल रहा है, बर्तनों की आवाज़ आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। अब ये यहीं पे रहेगा, और अगर मैं यहाँ से मूव होऊंगी, फ्रिज के पास कुछ लेने जाऊँगी, तो ये वहाँ पे जाके भी ऐसे ही सेम पोज में लेट जाएगा। फिर से मैं किचन में आऊँगी तो फिर से ये किचन में ऐसे ही लेट जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं अभी जस्ट इवनिंग की चाय पी के ही फ्री हुई हूँ, चाय पिए अभी। और फिर आद्विक कह रहा था कि मम्मा आज ना हम ओरियो बिस्किट से केक बनाते हैं, जो कि वो पहले भी बना चुका है 2-3 बारी, और बहुत यम्मी बनता है और बहुत ही कम टाइम में बनता है, एंड ऑल्सो वेरी इजी टू बेक। तो फ्रेंड्स, आज केक बनाते हैं, आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर करते हैं, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए हमने 2 पैकेट्स ओरियो बिस्किट के ले लिए हैं, जो कि हमने खोल दिया है उसको, पैकेट को। और फिर क्या किया है, आद्विक दिखाना, जल्दी आओ।
ये पैकेट क्या किया हमने बिस्किट्स को बिस्किट और क्रीम को अलग कर दिया, और अब हम इन बिस्किट को क्रीम हमने यहाँ पे सेपरेट रख दी है, और जो बिस्किट्स हैं उनको अब हम ग्राइंड करेंगे। और गाइस अभी आप ग्राइंड करो। बेस्ट थिंग इसमें ये है कि हमें पीसेस में करके ग्राइंड करना है। वो कोई हम इसमें अच्छी बात ये है कि हमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि बटर हो गया या बेकिंग पाउडर हो गया, कुछ भी नहीं हमें डालना है, ना ही शुगर डालनी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर इन द बिस्किट। तो ये देखिए ये हम ग्राइंड कर चुके हैं, और ये अच्छे से ग्राइंड कर देना है, जितना फाइन हो सके उतना फाइन हमने इसको ग्राइंड करना है। गाइस बटर पेपर तो सबके घर में होता नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है ऐसे यूजुअल। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से आप घर में कैसे बटर पेपर बना सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको एक शीट चाहिए एकदम वाइट, और फिर उसे कट कर देना जो आपका कंटेनर होगा उसके साइज में, जैसे एकदम अंदर घुस सके। तो उसके लिए कट तो मैंने करके रखा है। अब आपको जो ऑयल इस्तेमाल करना है, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बटर थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैं ऑयल से कर रहा हूँ। कोकोनट ऑयल मत प्रेफर करना क्योंकि उसके जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता, स्मेल आती है उसकी। हाँ उसकी स्मेल आती है। मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। तो आपको अच्छे से लगा देना है, और एक साइड ही लगाना है क्योंकि ऑयल दोनों साइड ही लग जाएगा ऑटोमेटिकली, पर आपको अच्छे से लगाना अपने आप ही ये पेपर जो है ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ऑयल लगाने से, या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा शायद। मैं पास से व्यू दिखाना है, देखो मुझे आइडिया हो जाएगा। या जैसे कि कई बार नहीं होता बटर पेपर घर में, तो ये बेस्ट आइडिया है, क्योंकि बटर पेपर एकदम शेप में भी नहीं होता है कई बार। तो जिस शेप में आपका कंटेनर है ना, आप अपनी मर्ज़ी से उस शेप में ये पेपर की कटिंग कर सकते हो, A4 साइज शीट यूज़ करके या A3 साइज शीट यूज़ करके, और फिर उसको ऑयलिंग कर देना है, और हमारा बटर पेपर जो है वो रेडी हो गया। और गाइस इसे थोड़ी देर सूखने भी देना, या फिर कोई कपड़े से आप इसे सुखा भी सकते हैं क्योंकि गीला गीला नहीं हमें रखना। सूखने देना मतलब नीचे तक वो एब्जॉर्ब हो जाए, नीचे तक ऑयल चला जाए शीट में, और फिर अभी इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगे तो हम उसे ऑब्जर्व करने देंगे। ठीक है। ये देखो गाइस हमने 1 गिलास मिल्क का ले लिया है, और अब हम इसको इसमें जो ये बिस्किट का जो पाउडर बनाया है इसमें मिक्स करेंगे। बट हमने इस ढंग से मिक्स करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देते रहना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ना बन जाए उसका। ये लो मिल्क डालूँ मैं या आप डाल रहे हो? मैं खुद डाल दूँ। तो गाइस हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हाँ एकदम इकट्ठा नहीं डालना है, और इसको विस्क करते रहना है कंटिन्यूसली। और गाइस एक ही डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में आपने शुरू कर दिया करना उसी में आपको करना है। हाँ मामा डालते रहो बीच बीच में, एक और बारी डाल दो। तो गाइस देखो ये धीरे धीरे बन रहा है, और ये एकदम अच्छा सुंदर सा बन जाएगा। अभी तो ये हमने दूध डाला इसलिए ऐसा लग रहा है। इसको कंटिन्यूस हमने स्टर करना है अच्छे से, इस तरह से करना है कि इसमें ना लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और आपको देख लेना है कि कितना की, अगर थोड़ा और ज़रूरत है इसमें तो हम थोड़ा और मिल्क डाल देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी रखनी है कि इजीली हम उस कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर सकें। तो गाइस हमने इसके ऊपर क्रीम तो लगा दी है, और अभी हम ये एक और बाकी जो बैटर बचा हुआ है ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने कवर कर दिया है, जो क्रीम हमने डाली थी ना वो उसको ऊपर से बैटर से कवर कर दिया, और अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 5 to 6 मिनट्स के लिए। गाइस इट्स गेटिंग रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक रेडी हो चुका है, और अगर आप चाहें तो इसको टॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे वो स्प्रिंकल्स मिलते हैं केक के लिए वो इसमें स्प्रेड कर सकते हैं।
और हम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। या फिर क्या टूटी फ्रूटी भी आती है, उससे भी आप कर सकते हैं। हाँ, वो भी ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको इससे थिक चाहिए, जैसे ये ज़्यादा थिक नहीं बना है, तो आपको बाउल जो है वो छोटा वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिस्किट 3-4 पैकेट्स डाल सकते हैं। हमने 2 पैकेट्स का बनाया है, तो हमारा बाउल उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा था। अगर हम छोटा बाउल यूज़ करते तो इससे थिक बनता। हमने बाउल थोड़ा सा बड़ा यूज़ किया। फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव्स द थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।